तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें आप या तो दो मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लें, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या फिर पिवट इंडिकेटर यूज़ कर लें, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मूविंग एवरेज 50 और 200 अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये कैंडल बन चुकी है और ये लाइन भी आप देखोगे तो यहीं तक है, यानी कि ये आपको प्राइस एक्शन होने के बाद का मोमेंट आपको बता रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये इतना बता रहा है कि आने वाले कुछ वीक में अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है 192 को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है 147 तक। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिवट इंडिकेटर की तो ये आपको फ्यूचर बताता है। फ्यूचर इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि ये जो पिछले प्राइस का जो मूवमेंट है, जिस तरीके से पिवट्स बने हैं उनको कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि प्राइस आगे जाके कहाँ कहाँ पर रजिस्ट हो सकता है और कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, जो कि एक तरीके से प्राइस एक्शन की कोर हम समझते हैं। प्राइस के मोमेंट को समझना और आगे बताना किस तरीके से आगे प्राइस मूव कर सकता है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो S1 का सपोर्ट इसने कब बताया था, तो ये 6 जनवरी की बात है। 6 जनवरी को जब प्राइस यहाँ पर था तो ये बार बार जब मूविंग एवरेज 50 को रजिस्ट कर रहा था तो इसने प्राइस एक्शन के तरीके से कैलकुलेट करके S1 का जो सपोर्ट है वो मूविंग एवरेज 200 पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही दिया था कि प्राइस 139 तक आ सकता है, और वही हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि 6 जनवरी के बाद से जो प्राइस है वो लगभग आप देख रहे हैं कि 24 फरवरी और 3 मार्च की रेंज में जो है इस टाइम पर यहाँ पर प्राइस जब नीचे पहुँचा तो यहाँ पर रजिस्ट हुआ है और यहाँ पर सपोर्ट लिया है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाता हमें दिखा है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझ में आ रही है कि पिवट इंडिकेटर बोल रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस लेता है इसके ऊपर से तो आपको 245 का टारगेट मिल सकता है और उसके बाद प्राइस वहाँ पर रुक सकता है। ठीक है, और ये कब तक का हो जाएगा, जो टाइम फ्रेम है 29 दिसंबर तक का आपको यहाँ पर टारगेट जो है वो मिल चुके हैं 29 दिसंबर तक। ठीक है, अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहाँ तक प्राइस जा सकता है 321 और फिर 427। यानी कि प्राइस अगर आने वाले टाइम में 321 तक जाता है तो फिर नेक्स्ट पिवट आपको लगभग यहीं पर इसी रेंज में बनती दिखेगी। और ये जो इन प्राइस जो पुराने प्राइस है उनको कैलकुलेट करके यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ गए हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को यूज़ करके देख सकते हैं ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है आपको, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें मूव हुई हैं उसको प्राइस का जो मूवमेंट है वो आपको बताना ज़रूरी है। तो इन इंडिकेटर्स को आप अप्लाई करिए, ट्राई करिए, बैक टेस्ट करके देखिए। तो अगर डाउट क्लियर होते हैं तो मेरी वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।